हम पिछले 3 एपिसोड से सूरज के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने बताया था सूरज का एक 11 वर्ष का सर्किल है और उसके अंत में लास्ट में बताया था कि सूरज का एक 90 बरस का भी एक सर्किल है। उस 90 बरस में सूरज 45 वर्षों तक लगातार जवान होने की स्थिति में होता है और 45 वर्षों के बाद धीरे धीरे वो बुढ़ापा की तरफ जाता है और 90 वर्ष समाप्त होने के बाद वो एक तरह से उसकी मृत्यु होती है और रीबर्थ होती है। उस समय एक बहुत बड़ी घटना घटती है पृथ्वी पर। प्रत्येक 90 वर्षों पर देखा गया है कि प्रत्येक 90 वर्षों पर भूकंप की संख्या पृथ्वी पर काफ़ी बढ़ जाती है। महामारियों और युद्धों की भी, युद्ध में भी बढ़ोतरी होती है, महामारी में भी बढ़ोतरी होती है। तो सूरज का बहुत ज़्यादा प्रभाव हम पर है। एक और तथ्य हमको जानकारी में आया कि हम तो पिछली चर्चा में बता चुके हैं कि सूरज से ही हमारी पृथ्वी सहित सभी ग्रहों का जन्म हुआ। अब ये मेरा सौर मंडल है, सूरज का जो परिवार है, जिसमें बुध से लेकर के शनि, यूरेनस तक सभी ग्रह आते हैं। तो इनका द्रव्यमान जो है, पूरे सौर मंडल का द्रव्यमान, पूरे सौर मंडल के दरम्यान में हमने पाया कि 99.84% अकेले सूरज है और मात्र 0.016% टोटल ग्रह है। तो ये ऐसे मिलके, द्रव्यमान मिलके ऐसे सौर मंडल पूरा होता है। तो इतने बड़े सूरज का, इसीलिए हम पर सबसे ज़्यादा सूरज का प्रभाव है। हम अपनी सारी ऊर्जा सूरज से ही प्राप्त करते हैं। हमें ये वहम हो सकता है कि ऊर्जा के बहुत स्रोत हैं, मेरे पास कोयला है, पेट्रोल है, जीवाश्म है, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में वह सूरज से ही सब है, सूरज से ही पैदा हुआ है। सूरज का ही रूपांतरित, सूरज के ऊर्जा का ही रूपांतरित स्वरूप है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात है कि सूरज ऊर्जा का अकेला स्रोत है हमारे सौर मंडल में। क्योंकि एक उदाहरण से हम इसके समझ सकते हैं कि सूरज को आप अगर इस सौर मंडल से सपोज करने की बात रहे, हटा दीजिए, तो फिर सभी प्रकार की ऊर्जाएं काम करना बंद कर देगी और ऊर्जाएं काम करना बंद कर देगी। सभी मनुष्य सहित सारे जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा धरती पर। तो फिर ऊर्जा कोई और नहीं है, केवल एकमात्र सूर्य है हमारे पृथ्वी पर। हमारे, चूँकि बाकी ग्रहों पर जीवन नहीं है, अभी तक पता नहीं है, केवल पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जाएं हैं वो सीधे हमें सूर्य से ही प्राप्त होती है। और द्रव्यमान भी हमने बताया कि अकेले सूर्य ही जो है, अकेले 99.86% है और 0.14% में पूरा ग्रह मंडल है। तो उसके एक एक कंपन का भी असर मानव जीवन पर पड़ता है। ये बात ज्योतिष में नहीं है, लेकिन हम इसकी बात शुरू से ही कर रहे हैं। हम बात इसकी ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं विज्ञान की, कि पहले नहीं था, लेकिन अब विज्ञान द्वारा हमारे ज्योतिष को धीरे धीरे साबित किया जा सकता है। सूरज पर जब ग्रहण लगते हैं, सूरज पर जब ग्रहण होता है तो जंगल में सारे पंछी 24 घंटा पहले से शोरगुल करना, गीत गाना बंद कर देते हैं। सभी बंदर पेड़ से नीचे उतर जाते हैं। कोई भी जीव जंतु ग्रहण के समय में खाना नहीं खाता और बंदर जैसे शोरगुल करने वाले भी जीव जो है सूर्य ग्रहण के समय इतने शांत हो जाते हैं, जैसे कोई ऋषि मुनि होते हैं जैसे शांत, वैसे हो जाते हैं। तो सूरज का हमारे पर, अच्छा, हम कहते हैं कि हमारा सौर मंडल में सूर्य स्थिर है और सारे ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। बात बिल्कुल सही है,
लेकिन और सूर्य स्थिर है। ये बातें है तो बिल्कुल सत्य, लेकिन फिर भी पूर्ण सत्य नहीं है। सूरज हमारे पृथ्वी या अन्य ग्रहों के सापेक्ष में स्थिर है, लेकिन चक्कर तो सूरज भी लगाता है अपने गैलेक्सी का। जो सूरज, जैसे हमारा सौर मंडल एक छोटा फैमिली है, उस तरह सूरज का भी एक बड़ा परिवार है, गैलेक्सी है जिसे आकाशगंगा कहते हैं। उसमें अरबों तारे हैं, और वो हमारा भी गैलेक्सी इतना बड़ा है कि एक छोर से दूसरे छोर पर प्रकाश को पहुंचने में 1 लाख प्रकाश वर्ष लगते हैं। तो सूर्य भी पूरे अपने ग्रह मंडल को लेकर के, ग्रह परिवार को लेकर के, और गैलेक्सी के सेंटर में ये भी चक्कर लगाता है। हाँ, ये ठीक है कि इसका सर्किल बहुत बड़ा है। तो सूरज अपने पूरे परिवार को लेकर के गैलेक्सी के केंद्र में जो चक्कर लगाता है, उसका उम्र हो जाता है लगभग 25 करोड़ वर्ष में एक बार चक्कर लगाता है। और पिछले मान लें कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व सूर्य का जन्म हुआ, और आगे अभी और 5 अरब वर्ष लगभग सूर्य अभी और रहेगा। तो लगभग अभी सूर्य मिडिल एज में है, मध्यकाल में है। और ये मनुष्य ही नहीं, और ये धरती ही नहीं, ये ग्रह ही नहीं, ये तारा, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी चिरकालीन नहीं है। हाँ, संख्या की बात है, अलग अलग है। मनुष्य 80-90 बरस, 100 बरस जीता है। पृथ्वी का उम्र उससे ज़्यादा है। सूर्य का उम्र अरबों बरस है, लेकिन उम्र तो है, सबका निश्चित है उम्र, ग्रह का भी निश्चित। नश्वर कुछ भी नहीं है, हर चीज़ नश्वर है इस सृष्टि में। हम मानव ही नहीं, हमारा ये ग्रह मंडल, ये सूरज भी, जैसे मानव का जन्म होता है और फिर मृत्यु होता है, फिर जन्म होता है, उसी तरह इस ब्रह्मांड में सभी ग्रह तारों का भी प्रतिपल हमेशा हो रहा है। पूरे ब्रह्मांड में प्रतिपल नए तारे जन्म ले रहे हैं, पुराने तारे का डेथ हो रहा है, नए तारे जन्म और मृत्यु का ये खेल पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है हमेशा, प्रति क्षण, जैसे मनुष्यों के साथ चल रहा है। हाँ, मनुष्य हम एक पूरे ब्रह्मांड की एक छोटी इकाई हैं। तो आज के लिए सूरज पर अब हम बात ख़त्म करेंगे। हो सकता है अगले एपिसोड में अब लगभग ख़त्म करेंगे, और आगे सूरज के बाद हम चंद्र की बात शुरू करेंगे। क्योंकि सूरज को हम पिता कहते हैं, चंद्रमा को अपनी माता कहते हैं। इन दो का प्रभाव हम पर सबसे ज़्यादा है बाकी ग्रहों की अपेक्षा, और जिसे हम वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भी कर सकते हैं अब के ज़माने में। तो फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और एक बार फिर पुनः आप लोगों से आग्रह है, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम आने वाले समय में लाइव आपके सामने आ सके, ज्योतिषीय सवालों का आपका जवाब दे सकें। और ठीक है, ओके, धन्यवाद।